हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास आगे की ओर चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे, है ना। और ये बाकी था पड़ोसी राज्य के बारे में बाकी था। चलिए देखिए, भारत के पड़ोसी यानी पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। तो पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान कुल कितने राज्यों से लगाता है? 5 राज्यों से लगाता है। पाकिस्तान कुल 5 राज्यों से लगाता है। तो पाकिस्तान कुल कितने राज्यों से लगाता है? 5 राज्यों से लगाता है। पाकिस्तान कुल कितने राज्यों से लगाता है? 5। उसमें तो एक गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान जो भारतीय राज्य से सटे हैं तो 3 गो उसमें राज्य हो जाएगा और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश होगा। कुल कितने राज्य से? 5 राज्यों से सटे हुए है पाकिस्तान। उसके बाद अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान केवल लद्दाख से लगा हुआ है। ये केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, अफ़गानिस्तान केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है ना। आगे चलिए, चीन की बात करते हैं। तो चीन में 4+1, चीन में 4+1। तो 4 कौन कौन है? एक हिमाचल प्रदेश है और एक उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड और एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश। ये जो 4 राज्य है जो चीन से सटा हुआ है, चीन से सीमा साझा करता है। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो की सीमा साझा करता है लद्दाख, है ना। तो एक लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किससे सीमा साझा करता है? चीन से साझा करता है। और 4 गो राज्य है, 4 राज्य है, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश से, जो केंद्र शासित प्रदेश मतलब लद्दाख, जो किससे सीमा साझा करता है? चाइना से साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल कितने राज्यों से साझा करता है? 5 राज्यों से साझा करता है। नेपाल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। तो नेपाल हो गया 5 राज्यों से साझा करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड और एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। तो नेपाल कुल टोटल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। भूटान तो हो गया 4 राज्य। भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्य। एक हो गया सिक्किम, एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया असम और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया भूटान। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया असम, एक हो गया मेघालय, एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया मिजोरम। एक हो गया फिर से। तो बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया असम और एक हो गया मेघालय, एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया मिजोरम। चलिए म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिलहाल में जो अभी 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है म्यांमार, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया नागालैंड, एक हो गया मणिपुर, एक हो गया मिजोरम, है ना। तो म्यांमार जो हो गया, म्यांमार जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया नागालैंड और एक हो गया मणिपुर और एक हो गया मिजोरम। ये राज्यों से साझा करता है। तो ये सीमा सटे हुए जो पड़ोसी देश है वो से सीमा साझा करता है। अब देखिए, पड़ोसी देशों की जो सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो पड़ोसी देश में सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस में है? बांग्लादेश में। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश से कितना है? 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद चीन कितना है? तो 3888 किलोमीटर। चीन कितना चीन सीमा की लंबाई कितना है? तो 3888 किलोमीटर, 3888 किलोमीटर। वही पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो हो गया 33 यानी 33 किलोमीटर। पाकिस्तान 33 किलोमीटर। नेपाल की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर सीमा लंबाई है। भारतीय सीमा से सटा हुआ कितना नेपाल? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार हो गया 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किससे? भारत से साझा करता है। तो म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान की बात करते हैं तो भूटान
699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। 699। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर, कितना, 106 किलोमीटर, जो सबसे कम है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम भारत जो सबसे कम विदेशी जो सबसे कम देश जो साझा करने वाला राज्य कौन है? अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। अब कहता है दो देशों के बीच सीमा रेखा की बात करते हैं तो दो देशों के बीच सीमा रेखा VVI एकदम रट लीजिएगा इसको, है ना। तो एक कहते हैं मैकमोहन रेखा, कौन रेखा? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। क्वेश्चन पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है। क्वेश्चन पूछेगा रेड क्लिफ रेखा, कौन क्लिफ रेखा? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो अभी फिलहाल किसके? पाक अधिकृत क्षेत्र में। डुरंड रेखा भी कहाँ? पाक अधिकृत, मतलब कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच है, कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। फिर कह रहा है हिडनबर्ग किसके? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 24वीं अक्षांश रेखा किसकी है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कच्छ के पास है, तो 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। उसके बाद कहता है 38वीं समानांतर रेखा, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। 70वीं रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। मैगिनॉट या सीज फ्राइट जर्मनी और फ्रांस के बीच अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा मैगिनॉट और सीज फ्राइट किस देश को अलग करता है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमा है ना, उसे कहते हैं मैगिनॉट और सीज फ्राइट। कहते हैं ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओडरनिस पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है, तो ओडरनिस रेखा किसके बीच है? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैनर हिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और फिनलैंड के बीच है। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ताकि इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर सारा चीज़ डाला गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक में हम लोग देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौर मंडल की बात करते हैं। देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल की आज बात करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। किसको कहता है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है क्या है? ब्रह्मांड है। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांडों का अध्ययन क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन किसे कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांडों का अध्ययन किसे कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांडों का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहते हैं? बिग बैंग। क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मांड में लगातार प्रसार होने की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति में जो सर्वाधिक मान्यता वाली सिद्धांत कौन थी? तो महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन है? महाविस्फोटक सिद्धांत है। अगला देखिएगा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। कब किया था प्रतिपादन? तो 1894 से 1896। 1894 से 1896। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1894 से 1896 में किया था। अगला कहते हैं, देखिए कह रहा है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को। क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक खगोल शास्त्र को कहा जाता है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले। क्वेश्चन पूछे कॉपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। सौर मंडल केंद्र और पृथ्वी
सौर मंडल केंद्र है और उसकी पृथ्वी परिक्रमा करता है, उसे क्या कहते हैं, कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने क्या कहता है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। तो क्वेश्चन रहेगा कि किसने कहा था कि सौर मंडल सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। तो टॉलमी ने क्या था कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? पृथ्वी, और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्सनेस किया था। केपलर जर्मनी के रहने वाला था, केपलर ने किया था। तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। केपलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। केपलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो एडविन हब्बल ने बताया था। किसने बताया था? एडविन हब्बल ने बताया। कब बताया था? 1920 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो, किसने कहा था? किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? तो एडविन हब्बल के द्वारा। तो 1920 में कहा था। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का विकास कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। किसने कहा था? ब्रह्मांड का मौलिक कण है, किसने कहा था? हिग्स बोसॉन। ब्रह्मांड का हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या था? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन का नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। क्वेश्चन पूछेगा, सर्न CERN सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास हुआ था। कहाँ है? जेनोवा में। क्वेश्चन पूछेगा, सर्न कहाँ स्थित है? फिर से, सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास हुआ था। कहाँ है? जेनोवा में। क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्मांड की आयु कितना वर्ष है? 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितना है? तो 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। ब्रह्मांड या अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। क्वेश्चन पूछेगा कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है जो विस्फोट अवस्था में रहता है। किस अवस्था में होता है? विस्फोट अवस्था में होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक वर्ष के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर है ना। 12 हो जाएगा तो जीरो हटेगा, जीरो जुड़ जाएगा तो 15, मीटर में कहेगा तो 15 और किलोमीटर में कहेगा तो 12, यानी 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर और मीटर में कहेगा तो 15 किलोमीटर। चलिए, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा गैसों, बादलों और धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा किसका है? तो गैसों है, बादलों है, धूल कण क्या है? धूल कण और अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला। हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला।
हमारा सौरमंडल का सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित होता है उसको कहा जाता है दूध मेखला। हमारा सौरमंडल सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दूध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। क्वेश्चन पूछेगा आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है ना। आकाशगंगा की आकृति कैसे होता है? सर्पिलाकार होता है। चलिए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। इसे कहते हैं एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी है। इसे कहते हैं एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। क्वेश्चन पूछेगा आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह का खोजा था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किससे किया था? तो क्वेश्चन पूछेगा आकाशगंगा मंदाकिनी के सर्वप्रथम किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था। किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा खोजा। और बृहस्पति का खोज भी किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया था। किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेबुला, इसे कहते हैं निहारिका। नेबुला का मतलब निहारिका। नेबुला का मतलब निहारिका। इसे कहता है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। तो नेबुला क्या है? अंतरिक्ष में धूल गैसों का एक विशाल बादल है। गैसों का एक विशाल बादल है। कहता है नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला। कहता है नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला को क्या कहते हैं? ओरियन कहा जाता है। तो नंगी आंखों से देखने वाला गैस को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। नेबुला कहते हैं। पल्सर क्या कहते हैं? पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। तो पल्सर क्या होता है? पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन पूछेगा तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। चलिए आगे देखते हैं। ये टॉपिक है तारों का मुख्य घटक क्या? हाइड्रोजन एवं हीलियम। तारों का मुख्य घटक क्या? हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे कहते हैं डॉग स्टार। सबसे डॉग स्टार। तो सब तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन हीलियम। सूर्य का निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा साइरस। इसे कहते हैं डॉग स्टार। इसे क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नेबुला पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। क्वेश्चन पूछेगा कि एस चंद्रशेखर का नेबुला पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। 1983 VVI है, इसको VVI मान लेना है ना। तो एस चंद्रशेखर को नेबल पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। कब मिला था? 1983 में। कहता है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के। तारे की सुंदरी आकृति। तारों की सुंदरी आकृति होता है तारामंडल। तारे की सुंदरी आकृति होता है तारामंडल। तारे की सुंदर आकृति होती है तारामंडल। तारोमंडल का कुल संख्या कितनी? 89। तारोमंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। तारोमंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंट्रोटॉरस, जैसे 94 तारा। सबसे बड़ा तारामंडल कितना? सेंटोरस है। इसमें कितना तारा है? 94 तारा। कितना स्टार्स है? 94 स्टार्स है।
और सबसे छोटा तारामंडल की बात करें तो हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है, जो 68 तारे। तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस 94 तारा वाला, और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा जिसको 68 तारा वाला। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? लघु सप्तऋषि का, सप्तऋषि का कहते हैं। दिशा निर्धारण की सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण की सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण की सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण की सहायक होता है कौन तारा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा की ओर। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा की ओर। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा की ओर। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा की ओर। धूमकेतु, धूमकेतु क्या है? धूल है, बर्फ है, गैस का निर्मित पिंड है। धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु क्या है? तो धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड है धूमकेतु। धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई देने वाले धूमकेतु जिसे कहते हैं पुच्छल तारा। 76 वर्ष में दिखाई देने वाले धूमकेतु जिसे कहते हैं पुच्छल तारा, जिसे कहते हैं हेली। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। 1986 में देखा गया था। 1986 में देखा गया था। धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में। 2062 में। पुनः कब दिखाई देगा धूमकेतु? तो पुनः 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में क्या है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, और सबसे छोटा बुध ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है ना। सूर्य के दूरी के अनुसार देखें तो तो सबसे बढ़ते क्रम में तो सबसे कम सूर्य के पास कौन है? बुध है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। तो सूर्य के दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण स्थित है। सूर्य के केंद्रीय भाग है केंद्रक, जिसे कहते हैं कोर। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? केंद्र या कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाह्यतम परत कितना? किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण को। कोरोना जो उत्सर्जित करता है कौन किरण? एक्स किरण। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन किरण को? एक्स किरण को उत्सर्जित करता है। सूर्य की दीप्तमान सतह कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान सतह कहता है प्रकाश मंडल, जिसे ही कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। तो सूर्य का दीप्तमान सतह किसे कहते हैं? प्रकाश मंडल, जिसे कहते हैं फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे कहते हैं वर्णमंडल। प्रकाश मंडल का वह भाग या ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। सूर्य की प्रमुख घटक की बात करते हैं तो सूर्य की प्रमुख घटक क्या? हाइड्रोजन है, जो 71% है। सूर्य की प्रमुख घटक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, जिसे कहते हैं 71%। हीलियम कितना परसेंट है? 26.5। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन है? हाइड्रोजन है, जो कितना परसेंट है? 71%। हीलियम कितना परसेंट है? 26.5%। और अन्य तत्व की बात करते हैं तो 2.5%। अन्य तत्व कितना? 2.5%। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 71%। और हीलियम की बात करते हैं तो 26.5% है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में कौन संलयन होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना है? 109 गुना है। कितना है? 109 गुना। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना है। कितना है? 109 गुना। सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहलाता है? सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? तो 149.598 × 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहता है। जब
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है, तो उसे सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो पृथ्वी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगेगा। क्वेश्चन पर चंद्रमा या जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है जिसमें 27 दिन 8 घंटा लगता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा में कितना लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा। कितने दिन? 27 दिन 8 घंटा लगभग में। अंतरिक्ष का यात्री कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलिए अब ये वाला टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सौरमंडल के एक दृष्टि में हम लोग सौरमंडल के एक ही दृष्टि में हम लोग देख लेते हैं। तो सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी होती है? 8। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध और मरकरी। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध और मरकरी। सबसे छोटा ग्रह बुध और मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थिति ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थिति ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति ग्रह कौन है? स्थित ग्रह कौन है? सूर्य है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी ग्रह कौन है? वरुण है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। तो सूर्य से भी दूर है और पृथ्वी से भी दूर है ना। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह का है तो वरुण, जिसे कहते हैं नेपच्यून। सर्वाधिक ठंडा ग्रह की बात करते हैं तो वरुण, जिसे कहते हैं नेपच्यून। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसे नेपच्यून। वरुण का खोज किसने किया था? जॉन गैले द्वारा। वरुण का खोज किसने किया था? जॉन गैले द्वारा। वरुण का खोज किसने किया था? जैन गैले द्वारा। कब किया था? 1846 में। कब किया था? 1846 में किया था। 1846 में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन है? बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन है? बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? जिसका कोई उपग्रह ना हो तो एक है बुध और एक है शुक्र। एक है बुध और एक है शुक्र। लाल ग्रह या हरा ग्रह किसके नाम से जाता है? तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहते हैं और हरा ग्रह को वरुण ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह और हरा ग्रह को क्या कहते हैं? वरुण ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण ग्रह को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति को। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी। हरा ग्रह कहेगा तो वरुण और लाल ग्रह कहेगा तो मंगल। पीला ग्रह कहेगा तो बृहस्पति और हरा ग्रह कहेगा, नीला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी, है ना। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण, जिसे कहते हैं यूरेनस। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसे कहते हैं यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शल, विलियम हर्शल द्वारा किया था 1781 में। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शल 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला कौन है? ग्रह शनि है ना। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? शुक्र। तो पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? सूर्य। शुक्र कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा क्या कहते हैं? शुक्र या वीनस। शुक्र या वीनस। तो सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहन, सौंदर्य का देवता, ये सभी किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं।
सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह की बात बृहस्पति का है, जो गैमीनेड है। कौन है? गैमीनेड है। कौन है? गैमीनेड है। सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो किसका? मंगल का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जिस मंगल का। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का ग्रह। शनि और सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह वलय छल्ला की संख्या कितनी होती है? 7। शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? 7। शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए आगे देखते हैं। शनि का रिंग्स खोजकर्ता किसे कहते हैं? गैलिलियो के द्वारा। शनि रिंग्स का खोजकर्ता किसे कहते हैं? गैलिलियो। मतलब शनि जो वलय का खोजकर्ता किसके किया था? गैलिलियो ने किया था। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति को परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे तेज बृहस्पति और सबसे कम धीमी शुक्र। सबसे तेज हो गया बृहस्पति और सबसे कम हो गया शुक्र। सबसे कम समय में शुक्र की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध, जो कितना दिन में? 88 दिन में। तो सबसे कम शुक्र को परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध, जिसे कहते हैं 88 दिन में। कितने कहते हैं? 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। शुक्र और अरुण है। कौन है? शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे किसे? पृथ्वी से सबसे निकट तारे प्रकाश पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने वाला लगा समय कितना? 4.2 प्रकाश वर्ष, मतलब 4.2 वर्ष लगता है। 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड। 8 मिनट 3 सेकंड। यानी सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगा था? 8.3 सेकंड। 8.3 सेकंड। क्वेश्चन पूछेगा कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई की संख्या कितनी होती है? 3600 किलोमीटर। तब भू स्थिर की बात करते हैं। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो सैटेलाइट होता है उसमें 3600 किलोमीटर होता है। कितने? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस, जिसका खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। किसने किया था? पियाजी ने किया था। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस, जिसका खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे कहते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह। सी ऑफ ट्रैंगुलिटी स्थित कहाँ है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंगुलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंगुलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। बौन ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को। बौन ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को। यानी सेरम और एरिस। प्लूटो का खोज कब हुआ था? 1930 में। किसने किया था? ट्रैमबेग ने किया था। किसने किया था? ट्रैम ने। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। कब हटा दिया? 2006 में हटा दिया। कहाँ हुआ था सम्मेलन? प्राग में हुआ था। प्राग में हुआ था सम्मेलन। कहाँ हुआ था? प्राग में हुआ था। तो आई होप आप ये सब समझ चुके होंगे। तो वीडियो को, जो भी नज़दीकी एग्ज़ाम है, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन इससे टच कर जाए, है ना। तो जो भी एग्ज़ाम है नज़दीकी में, आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।